तो हमारे पास राजस्थान ओपन बोर्ड के बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारी कॉल्स आने लग गई है और जिसमें स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा सवाल हमसे एक ही बात के पूछे जाते हैं कि क्या राजस्थान ओपन बोर्ड में जब बोर्ड का पेपर होगा, राजस्थान ओपन बोर्ड का, चाहे 10वीं का पेपर होगा या 12वीं का पेपर होगा, तो क्या वहाँ पर हमें नकल करने का मौका मिलेगा या हमें वहाँ चीटिंग करने का मौका मिलेगा? क्या वहाँ पर जो टीचर होगा हमें बताने का मौका देगा या हमें पूछने देगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं राजस्थान ओपन बोर्ड के लिए। और इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो स्टूडेंट ओपन बोर्ड दे रहा है तो ओपन बोर्ड में ये चीज़ें कॉमन सी चीज़ें होंगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हमने कहीं से सुना है इसके बारे में। तो देखिए, वही बात होती है कि अगर आप अभी राजस्थान बोर्ड से, जो इसका रेगुलर बोर्ड है, अगर आप वहाँ से 10वीं 12वीं कर रहे होते तो शायद आपके साथ ये सवाल आप हमसे नहीं पूछते। क्योंकि ये सवाल आप इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप सुबह स्कूल जाते थे, शाम को घर आते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, फिर अपना पढ़ते थे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। लेकिन ओपन बोर्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओपन बोर्ड में आपने प्रैक्टिकल दे दी है, अब आप उसी पेपर देने जाना है। इसके बीच में आपने क्या पढ़ा, क्या किया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेल्फ स्टडी के ऊपर ही राजस्थान ओपन बोर्ड है। कोई भी ओपन बोर्ड आपको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट को लगता है कि चलो हमें ये सुना था, अब हम उस सेंटर पे जाएंगे, उस सेंटर वालों से बात करेंगे और वहाँ पर हमारा पेपर में अच्छी खासी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप पेपर देने के लिए वहाँ पर जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? जिन भी स्टूडेंटों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने एक ही बात कही है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर हो रहे होते हैं वो पेपर उसी तरीके से हो रहे होते हैं जिस तरह से कि स्कूल में रेगुलर बोर्ड के पेपर हो रहे होते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो। तो वहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती है। और अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती भी है तो स्टूडेंट को कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता तो उसको यही नहीं पता होता कि लिखना क्या है। और जब उसने लिखने का ही नहीं पता होगा और वो पेपर पे कर भी लेगा और पेपर उसका चेक होने के लिए भी चला गया तो फिर भी उसकी कंपार्टमेंट और फेल हो ही जाएगा। तो इससे आपको उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा उसका यहाँ पे नुकसान ही होता है। तो अब आपको राजस्थान ओपन बोर्ड में अगर पास होना है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। पिछले साल के 2 साल के पेपर कर लीजिए। पिछले 2 सालों में जो भी आपके सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर हुए हैं आज तक, वो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत जल्दी हम भी प्रोवाइड करने वाले हैं। वो आप कर लीजिए। आप क्या देखेंगे कि उसमें से ही उससे मिलते जुलते काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ गए हैं और आप आसानी से पास हो गए हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का, प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा।